गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपने केमिस्ट्री का जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th का, उसका नेक्स्ट टॉपिक जो स्टडी करेंगे। टुडे विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था, हम एक बार जरा रिकैप्चुलेट करते हैं। हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स के लिए सिस्टम होता क्या है। सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज चोजन फॉर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन। तो पूरे ब्रह्मांड का वह हिस्सा जिसका चुनाव हम करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए, जो कि एक बीकर हो सकता है, गर्म पानी का, चाय का प्याला हो सकता है, किसी बीकर में बर्फ हो सकती है, ये सब कुछ हो सकता है। तो वो सिस्टम है, और सिस्टम के अलावा जो कुछ भी है वो सारा का सारा सराउंडिंग्स कहलाता है। तो हम बात करेंगे सिस्टम के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ तो सिस्टम बेसिकली तीन मेन टाइप्स का होता है। वन इज कॉल्ड द ओपन सिस्टम, सेकेंड वन इज कॉल्ड द क्लोज सिस्टम, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम। तो सिस्टम के तीन प्रकार हैं। पहले को बोलते हैं ओपन सिस्टम कहते हैं, हम क्या हम पढ़ेंगे अभी। दूसरा क्लोज सिस्टम और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। तो पहले तो यही बात ध्यान रखिए कि सिस्टम के तीन प्रकार हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो लेट स्टार्ट विद ओपन सिस्टम। अब देखिए, इससे पहले हम इन सिस्टम्स की बात करें तो हमें दो चीज़ों के बारे में जानकारी जो है वो लेनी बड़ी ज़रूरी है। अब इसमें छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैं एक बीकर में पानी गर्म कर रहा हूँ। अब जब पानी गर्म कर रहा हूँ तो उस केस में दो चीज़ें हैं जो कि उस सिस्टम की सराउंडिंग में जा सकती हैं। जब मैं खुले बीकर के अंदर पानी को गर्म कर रहा हूँ, सो दे आर टू फैक्टर्स। कौन कौन से हैं वो? एक तो देखिए, जब पानी गर्म हो रहा है तो भाप जो है वो उड़कर बाहर जा रही है। अब हल्की है, गर्म हो रहा, पानी उबल रहा है तो भाप बाहर जा रही है। तो ये भाप वास्तव में है क्या? मैटर, यानी कि एक्सचेंज हो रहा है। जो मैटर है वो सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है। लेकिन सिर्फ मैटर ही नहीं जा रहा है, अगर आप गौर करेंगे तो हीट का भी ट्रांसफर हो रहा है। बीकर गर्म हो रहा है, बाहर ठंडी है, हीट जो है वो बीकर के जरिए जो है वो सराउंडिंग्स में जा रही है। तो हीट क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इन्हें कहने का मतलब क्या है कि जब आप कोई थर्मोडायनेमिक स्टडी करते हैं तो इसकी संभावना है कि दो चीज़ें सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो सकती है। मैटर वो पदार्थ है जो आपने स्टडी के लिए लिया हुआ है, चाहे वो पानी है, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो आइस है, चाहे वो कुछ और चीज़ है। तो जो भी चीज़ आप ले रहे हैं थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए वो क्या है? वास्तव में मैटर है। तो मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है, और ऑफ कोर्स एनर्जी तो एक्सचेंज होगी ही होगी। थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हैं, सो वी आर स्टडिंग अबाउट हीट एंड इट्स ट्रांसफर। तो दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मैटर, जब गर्म पानी उबल रहा है तो मैटर क्या है? भाप है, वेपर्स हैं जो एक्सचेंज हो रहे हैं सराउंडिंग के साथ। दूसरा हीट है, बीकर में से हीट निकलकर जो है वो सराउंडिंग्स में जा रही है। तो चलिए इसी आधार पर कि सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के साथ मैटर एक्सचेंज कर रहा है या हीट एक्सचेंज कर रहा है या दोनों ही एक्सचेंज कर रहा है या कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर रहा है, इस आधार पर हमारे पास तीन प्रकार के सिस्टम हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड दी ओपन सिस्टम। ओपन मतलब खुला है। ये ओपन सिस्टम का उदाहरण है, एक चाय का कप आपने ले लिया है और उसमें गर्म चाय रखी है और बाहर जो है वो तापमान कम है। अब जब आप इसमें से जब ये आप देखेंगे तो वेपर्स बाहर जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे क्लियर है, यहाँ से ये वेपर आपको दिख रहे हैं। तो इसका मतलब सराउंडिंग में क्या जा रहा है? वेपर जा रहा है। वेपर मतलब मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन एक कप गर्म है तो मैटर के साथ साथ ये हीट जो है वो भी बाहर जा रही है। तो दोनों चीज़ें सराउंडिंग में एक्सचेंज हो रही हैं, जा रही हैं, बाहर जा रही हैं। तो ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ मैटर भी एक्सचेंज करेगा और हीट भी एक्सचेंज करेगा, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एन ओपन सिस्टम। An open system is one which can exchange heat as well as matter with the surrounding is called the open system. तो ये सिस्टम है ओपन सिस्टम, जो मैटर भी एक्सचेंज करेगा और जो है एनर्जी भी एक्सचेंज करेगा। एंड इट इज एग्जाम्पल इज बॉइलिंग वाटर, टी इन एन ओपन कप। एक खुले कप में इसको ढका नहीं गया है, वो एक जो है ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। तो ओपन सिस्टम कौन सा है? जो हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग के साथ। बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। अब क्लोज सिस्टम है, अगर मैं इसी चाय के कप को ढक देता हूं, आप दूसरे एग्जांपल में देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, क्या मैंने यहाँ पे क्या किया? चाय का कप है, उसे ढक दिया है। अब ढकने का नतीजा क्या होगा? क्या मैटर बाहर जा पाएगा? बिल्कुल नहीं जा पाएगा। तो मैटर अब एक्सचेंज नहीं हो रहा, लेकिन हीट को तो आप एक्सचेंज होने से नहीं रोक सकते ना। यहाँ से जो कप है इसके साइड से हीट तो वो सराउंडिंग्स में जाएगी ही जाएगी, लेकिन मैटर को आपने चूंकि कप को ऊपर से ढक दिया है तो अब मैटर एक्सचेंज होने वाला नहीं है। ये सिस्टम कैसा हो गया? दिस इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। यानी क्लोज सिस्टम क्या हुआ? एक ऐसा सिस्टम जो एनर्जी तो एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग के साथ, लेकिन मैटर नहीं। इसे कप आपने ले लिया, इसमें चाय है गर्म और ऊपर से ढक दी है, तो मैटर को जगह ही नहीं है बाहर जाने के लिए, आपने इसे क्लोज कर दिया है।
लेकिन हीट एक्सचेंज हो रही है, तो ये सिस्टम कहलाएगा क्लोज सिस्टम। सो क्लोज सिस्टम इज वन विच कैन एक्सचेंज हीट बट नॉट मैटर। मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है यहाँ से। अगर आप इसे देखेंगे यहाँ पे, तो मैं इसे तो देखिए समझाता हूँ आप लोगों को, वैसे तो आई एम श्योर के डायग्राम से ही क्लियर है यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये चाय का कप है। अब यहाँ से हीट तो है वो तो एक्सचेंज हो रही है, सराउंडिंग्स में जा रही है यहाँ पे इस तरह से, लेकिन जो मैटर है वो सारा का सारे जो भाप थी जो इस गर्म चाय के पहले से बाहर निकल सकती थी वो अब इसके अंदर ही रह गई है। तो केवल हीट एक्सचेंज हो रही है यहाँ से, ओनली इट इज़ ओनली द हीट विच इज़ बीइंग एक्सचेंज एंड नॉट द मैटर। मैटर जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मैटर जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसा सिस्टम जो केवल हीट एक्सचेंज करेगा, मैटर को नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। तो ये क्लोज सिस्टम था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। अब आइसोलेटेड सिस्टम देखिए क्या है, जो हीट भी एक्सचेंज नहीं करेगा और मैटर भी एक्सचेंज नहीं करेगा। जैसे थर्मस फ्लास्क है। अब थर्मस फ्लास्क में क्या होता है हमारे पास, अब जो थर्मस फ्लास्क में आपने उसमें डाला है उसमें क्या है कि ना तो मैटर बाहर जा रहा है, ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है, और हीट भी बाहर नहीं जा रही। देखिए थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं, पर ध्यान रखिए कि आइसोलेटेड सिस्टम कंस्ट्रक्ट करना इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये संभव नहीं है कि आप एक आइसोलेटेड सिस्टम जो है बना सकें। इसमें देखिए क्या होता है, अभी ये हमारे पास थर्मस फ्लास्क है, अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल जो बॉटल होती है वो इस प्रकार की होती है यहाँ पे ऐसे, और इसके बाहर की तरफ जो है यहाँ पे इंसुलेटेड मटेरियल लगा होता है इस तरह से। आप थर्माकोल सा आपने देखा होगा लगा होगा, अगर आप कभी इसको देखोगे इस तरह से, तो एक ऐसा मटेरियल होता है जो हीट को बाहर नहीं जाने देता। एक्चुअल बॉटल जो है वो ये है। अब होता क्या है, इस बॉटल को आपने ऊपर से बंद कर दिया है, क्लोज्ड है, तो जाहिर सी बात है जो मैटर है वो तो एक्सचेंज नहीं होने वाला, क्योंकि आपने बंद रखा है। जैसे आपने चाय के कप में रखा था, यहाँ भी से आपने बंद कर दिया तो मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा था। तो थर्मस है तो मैटर यहाँ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। अब यहाँ से एक चीज़ और हो रही है कि अब हीट भी एक्सचेंज नहीं हो रही, क्योंकि इसको आगे जो है आपने इंसुलेट कर दिया है, एक ऐसे मटेरियल का उपयोग कर लिया है, एक ऐसे पदार्थ का जो हीट को भी बाहर सराउंडिंग में जाने नहीं दे रहा है। तो ये थर्मस फ्लास्क जो है एक आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जाम्पल के तौर पर इसे लिया जा सकता है। तो हीट जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रही है सराउंडिंग के साथ, ना ही मैटर एक्सचेंज हो रहा है। ऐसे सिस्टम कहलाते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये कोई भी सिस्टम परफेक्टली जो है आइसोलेटेड नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर ये परफेक्टली आइसोलेटेड होता, कोई भी हीट खत्म ना होती, इसमें से सराउंडिंग में ना जाती, तो एक थर्मस में पड़ी चाय कभी ठंडी होती ही नहीं सारी उम्र। ये आपने चाय डाल दी तो आप उसमें 2 महीने बाद भी अगर देखें चाय उतनी गर्म होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। तो ये चीज़ है आइसोलेटेड सिस्टम। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सिस्टम जो है 3 प्रकार के हैं। फर्स्ट इज द ओपन सिस्टम which can exchange both energy as well as matter with the surrounding, जैसे खुले कप में चाय। सेकंड इज द क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम जो मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा लेकिन एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। जब आप किसी चाय के कप को ढक देते हैं तो मैटर एक्सचेंज नहीं होता, हीट एक्सचेंज होती है। ऐसा सिस्टम जो मैटर एक्सचेंज नहीं करता, हीट करता है, वो क्लोज सिस्टम कहलाता है। लेकिन तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल है आइसोलेटेड सिस्टम का। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज वन विच कैन नीदर एक्सचेंज हीट नॉर मैटर विद द सराउंडिंग। तो वो ना तो हीट एक्सचेंज करेगा और ना ही मैटर को एक्सचेंज करेगा। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। बट रिमेंबर इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि हीट किसी ना किसी फॉर्म में जो है वो लूज होती ही है। थर्मस फ्लास्क भी हम एक आइसोलेटेड सिस्टम के रूप में देख सकते हैं थोड़े समय के लिए, क्योंकि थोड़े समय तक तो वो प्रिवेंट करती है, लेकिन अल्टीमेटली किसी ना किसी तरीके से हीट जो है वो लूज होती है। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। तो स्टूडेंट्स आई एम श्योर कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। थैंक यू।